अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इनाया और मैं हूँ हिदाया। तो आज हम बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बिरयानी। ओके। तो जो हमारे पहले के वीडियोस थे ना फ्रेंड्स, उसमें हम कैमरे के सामने नहीं आते थे और अभी हम आ रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको पहले के वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं या अभी के। तो चलिए हम आके दम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम कैमरे के सामने आए या ना आए, आप जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे हमने एक टॉप लिया है, अभी हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप ऑयल। इसको अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। ये तेल हमने इसमें प्याज को फ्राई किया है, वही तेल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम मिर्ची को ऐड करेंगे, लाल मिर्ची। इसको ऑयल में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 से 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसको कट कर लिया है। अब चाहे तो इसको पीस कर भी ले सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरीके से गला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। अभी टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है। अभी हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। खड़े गरम मसाले में तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। दालचीनी और जीरा भी है। जीरा, 1 बड़ी इलायची, स्टार फूल, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्च। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसे भी 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम हरा कच्चा मसाला डालेंगे। अदरक, लहसुन और कोथिमीर का पेस्ट है ये। यहाँ पे हमने पौने केजी चिकन लिया है, तो बड़े 2 चम्मच मसाले को ऐड करेंगे। जो भी डालना है गोश्त में ही डालना है हमें, राइस में कुछ भी मसाला नहीं डालना है कच्चा, इसीलिए गोश्त में ही ज़्यादा मसाला डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हमारा मसाला भून चुका है, तो अब इसमें हम चिकन मसाले को ऐड करेंगे, 1 चम्मच। यहाँ पे हम पुदीना 1 मुट्ठी को ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये रेडीमेड चिकन मसाला है। इस मसाले से बिरयानी में टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो बिरयानी का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमने नहीं ऐड किया है। एक चम्मच गरम मसाला को ऐड करेंगे।
इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने पौना केजी चिकन लिया है। इसे हमने विनेगर से धो लिया है। देखिए, इसको भी ऐड करेंगे चिकन को इस मसाले में, और इसके कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे चिकन भूनने तक। तो गाइज़, आप में से किस किस को दम बिरयानी पसंद है कमेंट में बताइए। लेकिन वैसे तो सबको बिरयानी पसंद होती है, लेकिन चिकन दम बिरयानी किस किस को पसंद है कमेंट में बताइए। यहाँ पे हमने दही लिया है, 200 ग्राम दही है, इसको भी ऐड करेंगे। अब दही डालने से पहले फ्लेम को मीडियम पे रखकर दही को ऐड कीजिए, नहीं तो ये जम जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा दही, इसलिए मीडियम फ्लेम, हो सके तो आप गैस को ऑफ करके भी इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसको हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। इस तरीके से अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे तली हुई प्याज डालने से गोश्त में बहुत अच्छा बिरयानी में टेस्ट आता है, इसीलिए थोड़ा क्रश करके हम ग्रेवी में भी डालेंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे, 2 से 3 मिनट तक। गोश्त अपना आप पानी छोड़ता है, हम इसमें पानी को ऐड नहीं करेंगे। दही है, गोश्त का पानी है, उसमें ही ये पक जाएगा। अगर लगा तो हम इसमें पानी को ऐड करेंगे, नहीं तो 1-2 मिनट के बाद में इसे चेक करेंगे। गला है तो उसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो थोड़ा 1/2 कप के बराबर पानी को ऐड करेंगे। तो अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका देंगे धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, देखेंगे। ये देखिए, ग्रेवी हमारी पक रही है, इसका कलर भी और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। यहाँ पर हमने हल्दी और नमक को ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक को हमने यहाँ पे ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें गोश्त को पूरा ही गलाने का नहीं है, मतलब 75% इसको गलाना है, क्योंकि दम में और गल जाएगा, इसीलिए 75% को ही इसे कुक कर लेंगे। ये थोड़ा सा कुक होने के बाद में हम चावल का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसे मैं लीड लगा दूंगी, फिर इसे 2 मिनट के लिए लीड लगा के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में करेंगे। अब इस चावल को उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक टॉप में यहाँ पे
पानी लिया है, इसको हम गरम करके बाद में इसमें पानी को उबाल आने देंगे। उसके बाद में चावलों को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 केजी चावल लिए हैं, उसे 1 घंटे के लिए भिगो लिया है। तो अब पानी का गर्म होने देंगे, उसके बाद में इसमें चावलों को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी में हमारे उबाल आ चुका है। गैस को मीडियम करेंगे। इसमें हम तेज़पत्ता, दालचीनी, 4 से 5 लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, शाहजीरा और 2 हरी मिर्च। यहाँ पे हमने ये पत्ता लिया है, ये बांस का पत्ता है। देखिए, इसमें चावलों की खुशबू आती है, बासमती। तो इसको ऐड करेंगे। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा तला हुआ प्याज, और नमक। नमक हमें यहाँ ज़्यादा डालना है, 4 से 5 चम्मच नमक डालना है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, यहाँ मैं ग्रेवी में 1 चम्मच मसाला ऐड किया है गरम, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे चावलों में। अब हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 केजी राइस लिया है, चावल बासमती। इसको 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। हमें चावलों को 70% ही पकाना है, कुक करना है। नमक इसमें आप ज़्यादा ही ऐड कीजिए, क्योंकि हम इसका पानी पूरा इसको चावल को छान कर लेते हैं, पानी निथारते हैं। तो नमक ज़्यादा ही होना चाहिए। नमक मैंने यहाँ नमक 5 से 6 चम्मच नमक को ऐड किया है। एक मुट्ठी के बराबर, 1 केजी राइस के लिए 1 मुट्ठी नमक डालेंगे। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए चावल हमारे उबल रहे हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स करके नमक को चख लेंगे, नमक इसमें है या नहीं। परफेक्ट पड़ा है नमक इसमें। हमारे चावल भीगे हुए होते हैं। मैक्सिमम 5 से 6-7 मिनट तक इसको आप पकाएंगे। पूरा ओवर कुक नहीं करना है इसको। देखिए, इसे खुला रख के ही हम उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे 70% कुक हो चुके हैं। राइस कितने अच्छे हुए हैं। अब इसको हम एक छन्नी की मदद से इसमें का पानी पूरा छान लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे एक छन्नी ली है, इसमें पूरे चावलों को निखार लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने यहाँ पे चावलों को निकाल लिया है। अब इसमें हम गोश्त में चावलों की तय लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम गोश्त में चावल की तय लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा पुदीने को ऐड करेंगे। थोड़ा सा तला हुआ प्याज। अब हम चावल को ऐड करेंगे। इसकी एक तय लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम फूड कलर को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ड्राई डाल रही हूँ, चाहे तो आप इसे पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं या दूध में, या तो आप केसर भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल को ऐड करेंगे। जो हमने प्याज को तला था वही तेल है ये। तला हुआ प्याज, पुदीने के पत्ते थोड़े से, तो फ्रेंड्स अब हमारी बिरयानी दम के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। जो हमने चावलों को उबाला था वही पानी हमने फेंका नहीं है, इसको रखा है, यही पानी ऐड करेंगे। 1.5 कप पानी को ऐड करेंगे। अब एक गीला कॉटन का कपड़ा लेकर इसको इसके ऊपर लगाएंगे और एक प्लेट को ढक देंगे। इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट के बाद देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे चावल दम हो चुके हैं, रेडी हो चुकी है हमारी दम बिरयानी। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो देखिए दम बिरयानी बन चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है ना हिदाया। हाँ। तो अभी हिदाया आपको पीस तोड़कर दिखाएगी कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।